हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना चैनल रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। बाकी आज हम लोग एक नए सेशन का शुरुआत करने जा रहे हैं। साधारण ब्याज का मैं आज एक टाइप लेकर के आया हूँ जो पढ़ने में आप लोग को बहुत मजा आएगा और देखते होंगे इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि उस टाइप के एक ही वीडियो के अंतर्गत अगर सारा सोल्यूशन कर दिया जाए, सारा कंसेप्ट अगर बता दिया जाए तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए आज मैं आप लोग को उस क्वेश्चन से दर्शन करवाता हूं, पहले क्वेश्चन से मुलाकात करवाता हूं। उसके पहले मैं एक सूचना आप लोग को दे दूं, ऐसे आप लोग को पता होगा क्योंकि डेली मैं कोई वो सूचना मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, शॉर्ट के माध्यम से दे रहा हूं। आज ही के दिन 11 जून को मंगलवार को 8 से 9 एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। इंटर पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। इन सभी एग्जामों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो भी इस गया के मानपुर के धरती पे या पूरे गया के धरती पे जहां कहीं भी अगर आप रहते हैं तो एक बार आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे संस्थान में अवश्य पधारिए, ताकि आपको पढ़ लिख करके कुछ अच्छा जॉब, अच्छा नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो। तो सर अगर आपके नज़र में कोई भाई, आपके हित परिवार, आस पड़ोस अगर कोई भी है तो उनको 8 से 9 भेजिए। अभी डेमो चल रहा है, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं। पहले विद्यार्थी पढ़ेगा, उसके बाद आगे की कार्यक्रम शुरू की जाएगी। तो सर इस प्रकार के सवाल अगर देखिएगा आज के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ गए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि सर इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। इसमें 3 चीज़ पूछा जाता है सर। पहला, चाहे तो समय निकालने के लिए कहेगा, या दर निकालने के लिए कहेगा, या गुना निकालने के लिए कहेगा। तो पहले मैं आप लोग को समय निकालने के लिए सिखाऊंगा, दर निकालने के लिए सिखाऊंगा, फिर गुना निकालने के लिए सिखाऊंगा। और बारी बारी से हम लोग इन तीनों चीज़ों का गहन अध्ययन अच्छे से करेंगे, समझ गए, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो और इस टाइप को बनाने के लिए आप सीख जाए। तो चलिए सर आज की सेशन को शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए, बिना समय लिए हुए। आप लोग अगर अच्छा लगता है वीडियो तो दूर दूर तक शेयर कीजिए। जिस प्रकार से मेरे शॉर्ट वीडियो का आप लोग दुलार प्यार दे रहे हैं, उसी प्रकार से ये क्लास वाला ही वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि सर ज़्यादा बड़ा वीडियो रहता नहीं है, आधा घंटा का वीडियो रहता है और वही आधा घंटा में मैं बहुत कुछ बता देता हूं आप लोग को। तो एक बार आप लोग पूरा वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखा कीजिए, कहीं ना कहीं सर आपके लिए फायदा ही करेगा। तो इस सोच करके कभी मत पढ़ना है कि जो पढ़ाया जा रहा है ये सब छोटा मोटा चैनल का मास्टर है, क्या पता क्या सही पढ़ाएगा क्या गलत पढ़ाएगा। सर छोटा मोटा नहीं, जब उम्र ही छोटा है तो मैं बड़ा इतना जल्दी कैसे बन जाऊं। लेकिन अगर आप लोग का दुलार, सपोर्ट, प्यार अगर रहा तो उन फेकुओं से आगे मैं जरूर निकल सकता हूं। इसको पढ़ाना लिखाना तो बहुत कम, लेकिन लंबा लंबा फेंकना बहुत ज़्यादा है। और वैसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। वो जहाँ कहीं भी जाएगा उसका लक्षण छूटेगा नहीं, वो अपनी आदत से बाज कभी आएगा नहीं, और हर जगह इसी प्रकार से उलाद खाएगा और जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि 10 वर्ष में एक निश्चित राशि किसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगुना हो जाती है। यानी कि सर हम लोग से दर पूछा गया है, तो पहले मैं इसको बेसिक से बनाता हूँ। आप पहले बेसिक सीखिएगा। हालांकि हम लोग को बेसिक से करना नहीं है, करना है एकदम शॉर्ट तरीका से, चुटकियों में इसको उड़ाना है एकदम। लेकिन पहले मैं बेसिक से बनाता हूँ कि सर आखिर इसका बेसिक तरीका क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि सवाल में समय दिया हुआ है 10 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष। फिर सर मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से मूलधन मान लिया कि मूलधन 100 रुपया है। कहता है कि वो राशि दुगनी हो जाती है। तो जो राशि दुगनी हो जाती है उसको मिश्रधन कहते हैं। मैंने कि किसी को आप पैसा 100 रुपया दिए थे, उस पर ब्याज लगते लगते 200 रुपया हो गया, तो 200 रुपया मिश्रधन में कहलाएगा। तो हम यहाँ से ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। 2x में से x जाएगा सर तो x बचेगा, मैंने ब्याज कितना आ गया? 100 रुपया। तो सर हम लोग से कहा गया है कि दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ये दर बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहां से देखिएगा तो ब्याज भी दिया हुआ है, मिलाऊं तब, ब्याज भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है। तो बस इस फॉर्मूला पे खाली मान पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना निकाल के लाए हैं? 100 रुपया, तो ब्याज गुना 100। मूलधन कितना निकाल के लाए हैं सर? तो मूलधन 100 रुपया माने हैं।
और समय सवाल के अंदर में 10 दिया हुआ है, 1 से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ब्याज की दर निकल के कितना परसेंट आ गया? 10%। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी में। लेकिन सर इस प्रोसेस से अगर इस सवाल को बनाइएगा, जो सवाल चुटकियों में उड़ाने वाला है, और उसमें अगर हम लोग 5 मिनट लगा करके सवाल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सर हम सिलेक्शन से चूक जाएंगे। और आज के डेट में, आज के एग्जाम में आप लोग एक चीज जानते होंगे, सवाल ज्यादा रहता है और समय बहुत कम रहता है। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अब मैं इसका शॉर्ट तरीका आप लोग को बताने जा रहा हूं, तो शॉर्ट तरीका आप लोग सीखिएगा। मैं एक लाइन बोलूंगा, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर हम लोग को ऐसा करना नहीं है। समझ गए? आइए, इसका एक शॉर्ट तरीका है सर। इस पर मैंने कम से कम 15 से 20 सवाल लिया है। मैंने जितने सवाल रेलवे के अंतर्गत पूछा गया है उस सभी सवालों को मैंने आज उठा करके पटक दिया इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए इसका शॉर्ट तरीका देखिएगा। सर इसमें हम पहले बता करके गए हैं कि चाहे समय पूछेगा, चाहे दर पूछेगा, चाहे गुना पूछेगा। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा 2 मिनट रुक करके। अगर समय पूछेगा, दर पूछेगा, गुना पूछेगा, तो जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। चाहे वो जितना गुना कह दे, 10 गुना, 5 गुना, 1000 गुना, 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, कितना गुना वो कह दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। कितना गुना कम? 1 गुना कम। और अगर समय पूछेगा तो दर से भागा देंगे, और दर पूछेगा तो समय से भागा देंगे। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल के अंदर में जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करना है, और समय पूछेगा तो दर से भागा, और दर पूछेगा तो समय से भागा। अब अगर दिक्कत होगा तो अब सवाल पे आइएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सवाल में बोल रहा है कि सर 2 गुना हो जाता है, तो बाउरे जितना गुना कहा है उससे अपने मन से 1 कम करना है, 2 को 0 बैठाना है। 2 को 0 का मतलब 100। अब कहता है कि दर बताइए, तो दर अगर कह रहा है सर तो समय से भागा पड़ेगा, और समय सवाल के अंदर में दिया हुआ है 10 वर्ष, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा, 1 गुना 10, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अगर दिक्कत हुआ है अस्थिर रहिए, अभी कुछ नहीं करना है आप लोग को, चुपचाप बने रहना है वीडियो को अंत तक। साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करना है, 2 को 0 बैठाना है। समय 8 वर्ष दिया हुआ है, तो 8 वर्ष से अगर भागा देंगे, यानी कि समय, अरे यार बट अगर हम लोग समय से भागा देंगे तो क्या निकल के आएगा? दर निकल के आएगा। भागा दीजिए, ऊपर देखिएगा 3 में से 1 जाएगा 2 गुना 100 बटा 8। काटिएगा इसको सर, 2 चौके 8, 25 चौके 100। ब्याज की दर कै % आ गया? 25% आ गया। कहाँ है भाई? ऑप्शन सी में है। कुछ बातें समझ में आ रही है? अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ होगा तो आप अंत तक बने रहिए, काहे कि इस वीडियो में पूरा वही सवाल है, दूसरा कोई भी सवाल मैंने नहीं लिया है। कहता है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 30 वर्ष में 2 गुना हो जाता है? तो जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे, अपने मन से 2 को 0 बैठाएंगे, और 30 वर्ष से भागा देंगे तो दर निकल के आएगा। क्योंकि हमारा तरीका है कि समय से भागा देंगे तो दर निकलेगा, और दर से भागा देंगे तो समय निकलेगा। 0 से 0 कट जाएगा सर, कि 2 में से 1 जगह 1 होगा, 1 में 10 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। 10/3 का मतलब होता है 3.1/3%। अब 3.1/3% कहाँ है भाई? ऑप्शन ए में दिख रहा है। आज इस वीडियो के अंदर में इस पूरे टाइप को कवर कर लेना है हम लोग को, और सीख जाना है। 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, सवाल में बोल रहा है, तो सर जितना गुना कह रहा है उसे 1 गुना कम करेंगे, अपने मन से 2 को 0 बैठाएंगे, और 12 वर्ष कह रहा है सर, यानी कि समय से अगर भागा दे रहे हैं हम लोग तो दर निकल के आएगा। ये हो जाएगा 25 चौके 100, और ये होगा 3 चौके 12। 2 में से 1 जगह 1 हो जाएगा। 25 में अगर हम लोग 3 से भागा देंगे तो 8 तिया 24, 8.1/3% आंसर आएगा, जो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। भागना नहीं है, बस रुके रहिए, आप लोग को पूरा सिखा दूंगा मैं। कोई धनराशि 8 साल में दुगना हो जाती है तो दर बताइए। फिर वही बतिया बोल रहा है, तो दुगना कह रहा है तो 1 गुना कम करेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे। समय 8 साल दिया हुआ है, तो समय से भागा देने पर क्या निकलता है? दर। 25 चौके 100 और 2 चौके 8। 25 में अगर 2 से भागा देंगे सर तो 12.5% आंसर आएगा, जो B4 बिहार, जिस राज्य के हम लोग रहने वाले हैं। क्लियर है? बने रहिए एकदम अंत तक, बहुत सारे सवाल में लेकर के आया हुई, टाइप को पूरा सिखा देंगे। कहता है 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो दर बताइए। भैया 4 गुना कह रहा है तो 1 गुना कम करेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे, और समय 20 वर्ष दिया हुआ है। काटेंगे इसको तो 20, 25, 100। 4 में से 1 दिया 3, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15। ऑप्शन नंबर D4 डॉग, डॉग मने कुत्ता। मजा आ रहा है?
कितना शानदार तरीका है। और यही सवाल अगर आप लोग को सेट में मिलता है तो आप लोग इसको छोड़ करके चले आते हैं, अपने भी बेइज्जती होते हैं, हमरो बेइज्जती करवाते हैं। अब वही क्वेश्चन को दोहरा के बोल दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लेवल को बढ़ा दिया है। आइए देखिए, यदि एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगुना, आगे मत पढ़िए अभी, 4 वर्ष में दुगुना, तो इतना सवाल अभी हम लोग बना रहे थे कि नहीं। 4 वर्ष में दुगुना, तो दुगुना कर रहा है तो 1 गुना कम करेंगे, 2 जीरो बैठाएंगे। समय दिया हुआ है सर 4 बरस, तो बरस से भागा देंगे तो दर निकल के आएगा। 25 चौके 100 होता है सर, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि दर आ गया यहां से 25%। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है सर, अभी रुकिएगा। कहता है साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। वर्ष माने कि हम लोग से समय पूछा गया है। अब 16 गुना कह रहा है तो फिर 1 गुना कम करेंगे, क्योंकि जब गुना बोलेगा तब 1 गुना कम करेंगे। अपने मन से 2 जीरो बैठाना है, और समय पूछ रहा है तो दर से भागा देंगे। और दर हमारे सवाल के अंदर कहीं दिया हुआ नहीं था, लेकिन दर हम लोग निकाल करके लाए हुए थे, तो वही दर से भागा दे देंगे। 25 चौके 100, 16 में से एक जगह 15, 15 चौके 60 वर्ष आंसर होगा। कहाँ है भाई ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। मैंने जिस सवाल को एक बार में बोल रहा था वही सवाल में अभी 2 बार बातों को बोल दिया है, दोहरा करके बोल दिया है। देखिए सर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 12.5% दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो भैया 3 गुना कह रहा है तो इसे 1 गुना कम करेंगे, 2 को जीरो बैठाएंगे, और 12.5% को हम 25/2 भी बोल सकते हैं। तो सर दर से अगर भागा दोगे तो समय निकल करके आ जाएगा। तो 25 चौके 100, 3 में से 1 गया 2, 4 दूनी 8, और 2 ऊपर जाएगा, माने 8 दूनी 16। कहाँ है भाई ऑप्शन सी में। बहुत आनंद आ रहा होगा आप लोग को। ये टाइप पूरा क्लियर कर देना है, क्योंकि एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहता है कि निश्चित दर पर 28.7% दर से कोई राशि दुगनी हो जाती है। तो भैया जब दुगना हो जाता है तो इसे 1 गुना कम करेंगे, 2 को जीरो बैठाएंगे, और दर से भागा देंगे तो समय निकल के आएगा। लेकिन तो लोग इतना बड़ा बेवड़ा है कि एकरे से भाग दे देगा, और जहां एकरा से भागा दीजिएगा सर तक कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हम लोग 28.75% को ऐसा भी लिख सकते हैं, 28.3/4, 28 चौबरियोतन से 112 और 3, 115/4% लिख सकते हैं सर। तो जो 28.75 से हम भागा देंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन सर 115/4 से भागा देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 25 चौके 100, सॉरी 20 25 100, और 23 25 15 हाथ से 4 को ऊपर भेजेंगे तो 20 चौ 80/23, भागा लगाइएगा सर तो 23 तिया 69। सर ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि 6 बार में लगेगा नहीं और पूरा पूरी 3 बार में कटेगा नहीं। अब ऑप्शन यही 2 में से कोई होगा। 23 तिया 69 बच गया 11, 11 में को जीरो बैठाएंगे तो 110 हो जाएगा। तो 23 चौ 92, 47, यानी कि ऑप्शन कौन होगा भाई, ऑप्शन बी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं नियम को, जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे, और समय पूछेगा तो दर से भागा, दर पूछेगा तो समय से भागा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर एक धनराशि किसी दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो भाई मेरे 5 गुना कह रहा है तो 1 गुना कम कर दीजिए, 2 जीरो बैठा दीजिए, और समय दिया हुआ है 10 वर्ष। तो सर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और 10 चौके 40% आंसर होगा। कहाँ है भैया, ऑप्शन ए में है। कितना अच्छा टाइप है और कितना अच्छा नियम है, और ये सवाल मिलता है तो आप लोग छोड़ के चले आते हैं। 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो पहले आप इसको हल कीजिए। 4 गुना है सर तो 1 गुना कम करेंगे और 2 को जीरो बैठाएंगे। समय 7 वर्ष दिया हुआ है, तो 7 वर्ष से भागा देंगे तो दर निकल के आएगा। अब 4 में से 1 गया 3, और 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300/7% दर आ गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन कहता है कि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो भाई मेरे 16 गुना बोल रहा है, तो फिर इसमें 1 गुना कम करेंगे, फिर 2 को जीरो बैठाएंगे और दर से भागा दे देंगे सर, तो समय निकल के आ जाएगा। अब बोलिएगा सर दर हम लोग निकाले हुए हैं 300/7%। ऊपर में देखिए 1500 हो जाएगा और नीचे में होगा 300/7। तो अगर भागा लगाएंगे सर तो 3 पचे 15 और 7 पचे 35% आपका आंसर आएगा। 35 बरस आंसर आएगा। अरे भाई बेटर जा यार, गलती करवाएगा। 35 बरस आंसर आएगा, जो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। मैंने जो काम हम लोग एक बार करते थे उसको ये दोहरा दे रहा है, बस और कुछ नहीं है। फिर देखिए 6 बरस में 3 गुना, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो पहले आप 6 बरस में 3 गुना को हल कीजिए। तो भाई 3 में से 1 कम करेंगे,
2 को 0 बैठा देंगे और 6 बरस से भागा दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि दर आ गया 100/3%, क्योंकि बरस से भागा दिए हैं तो दर आएगा। अब कहता 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, माने समय पूछ रहा है, तो 8 गुना में भी 1 गुना कम करेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे, और समय पूछ रहा है तो दर से भागा देंगे, और दर दिख रहा है 100/3%। सर 100 से 100 खत्म, 7 तिया 21, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता। अगला क्वेश्चन है ये, पूरा यही टाइप है सर, कोई दूसरा टाइप मैंने नहीं लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे कहता है देखिएगा, कहता है कि यदि साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 8 साल में 3 गुना, तो जितना गुना कह रहा है उसे 1 गुना कम करेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे, समय कितना है 8 वर्ष। चलिए देखिएगा समय कितना है 8 वर्ष, तो इससे ही लाद नहीं हो कि कट जा रहा है। सेटिंग गड़बड़ा गया है। चलिए देखिए, अब कहता है यहां से देखिएगा, अगर 2 से ही कट जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा 25 कोची से भागा दिए थे भाई 8 बरस से, तो बरस से भागा दिए तो दर आया है। लेकिन सर ये सवाल इतना ही नहीं है, एक स्टेप और है। कहता है कि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यानी कि जो सवाल हम लोग सोच रहे थे वो क्वेश्चन ये नहीं है। ये क्वेश्चन में सर गुना निकालना है। अभी तक हम लोग सीख रहे थे समय निकालने के लिए और दर निकालने के लिए, अब सीखना है कि सर गुना कैसे निकाला जाएगा। तो कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना होता है तो 1 गुना कम करेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे, और समय है 8 वर्ष, 8 से भागा दे देंगे। आगे बोला गया है कि ये राशि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो हमने मान लिया कि 1 गुना होता है, फिर इसमें 1 गुना कम करेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे, और समय दिया हुआ है 12 वर्ष, अगर उससे भागा दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब देखो भाई 100 से 100 खत्म हो गया, 2 चौ 8, 3 चौ 12, अब ये 2 से 2 भी खत्म हो रहा है, तो x - 1 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कितना गुना होगा भाई 4 गुना। तो आप लोग जो पढ़े थे अभी समय निकालने के लिए और दर निकालने के लिए, इसमें समय और दर नहीं पूछा गया है, इसमें गुना पूछा गया है। एक सवाल और देखिएगा, 10 वर्ष में 2 गुना, तो जितना गुना कहा है उससे गुना कम करेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे, और समय 10 वर्ष दिया हुआ है। वही राशि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 100 गुना, एरो में गुना कम करेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे, और 20 वर्ष से भागा दे देंगे। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये होगा x - 1 बराबर 2, तो x बराबर कितना 3। तो सर उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए क्लास में। ये सूचना मैं आप लोग को शुरू में भी दे चुका था कि आज 11 तारीख से एक नया बैच सुबह में 8 से 9 स्टार्ट हुआ है, जो इंटर पास विद्यार्थियों के लिए है। जो बच्चा आने में चूक गए हैं या तो जिनको पास ये सूचना नहीं पहुंचा है, तो उनको एक बार जरूर बताइए, ताकि आ करके अपने जीवन को सफल बना सके। तो सर अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब और दबा के शेयर किया कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर सर कल एक नए टाइप के साथ। आज का टाइप कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।